हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल द कोडिंग नॉलेज। ये जावा सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में मैं आपको जावा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। अगर आपने कभी थोड़ी प्रोग्रामिंग की है या आप एकदम बिगिनर हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है। ये वीडियो सीरीज पूरी बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है और इसमें मैं जावा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे आने वाले सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को इसमें बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। तो इस सीरीज को आखिर तक देखें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जावा के बारे में जानने से थोड़ा पहले हम ये जानेंगे कि जावा क्यों हुआ है जावा। क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट जावा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है उसको जानने के लिए हमें पहले जावा का मार्केट जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जावा का मार्केट जानते हैं। जावा हैज़ बीन एट नंबर 2। जावा भी नंबर 2 पे है अगर काफ़ी सारे इंडेक्सेस के द्वारा देखा जाए। जैसे ट्यूब इंडेक्स हो गया, गोल्ड ट्रेंड हो गया, PYPL पॉपुलेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो जावा को रैंक करती हैं काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे, जैसे कि पॉपुलैरिटी हो गया और जावा कितना यूज़ हो रहा है, पावर हो गया। उसके हिसाब से अभी जावा नंबर 2 है इन 2020। 2015 तक ये नंबर 1 पे था, बट अभी भी ये 2020 में भी नंबर 2 पे है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन 7 मिलियन डेवलपर आर यूजिंग जावा। अभी भी 7 मिलियन जो डेवलपर हैं वो जावा को यूज कर रहे हैं और 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो जावा पे रन कर रही हैं। तो देखा जाए कि बहुत बड़ा मार्केट है, काफी सारी डेवलपर यूज कर रहे हैं, काफी सारे डिवाइसेस रन कर रही हैं। अब देखते हैं जावा किन किन जगह यूज हो रहा है टेक्नोलॉजीज में। जैसे कि बिग डेटा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हडूप। जैसे ये हडूप जो है उसका हम जाने तो ये डेटा वेयर हाउस है जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होता है, सीरियलाइज्ड और अनसीरियलाइज्ड। तभी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक जगह से सारा डाटा कलेक्ट करता है जो कि डेटा वेयर हाउस होता है, आपको मोस्ट रिलेवेंट सर्चेस प्रोवाइड करता है। हडूप में मैप रिड्यूस फंक्शन होते हैं, वो पूरे के पूरे जावा में रिटर्न है, जो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देते हैं, एकदम रिलेवेंट सर्च प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो मोस्टली जावा में रिटर्न होता है। अगर आप अपने फ़ोन में कोई एंड्रॉयड ऐप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे चांस है कि वो पूरा का पूरा जावा में लिखा होगा। देन DTS बॉक्सेस, जो DTS सेट टॉप बॉक्स होते हैं या एंड्रॉयड बॉक्स होते हैं वो दोनों ही जावा में रिटर्न होते हैं। जब भी आप अपने रिमोट से कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि वॉल्यूम कम करने का, ज़्यादा करने का, वो सारा का सारा जावा के थ्रू ही हो रहा है। हम बैंकिंग पे आते हैं। बैंकिंग जब हम लोग ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ भी जावा का काफ़ी यूज़ होता है। रिटेल्स की बात करते हैं, जब अगर आपने कभी शॉपिंग पे गए हो और आप जब भी बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो जो कंप्यूटर होता है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो पूरा का पूरा जावा में प्रोग्राम होता है। और वैसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी जावा यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशन बनाने में भी जावा यूज़ होता है, वेब सर्वर्स में यूज़ होता है। गेमिंग, जैसे कि अगर आपने सैमसंग के फ़ोन यूज़ किए हो तो उसमें आता है गेम से ओपन करते हैं पावर्ड बाई जावा, क्योंकि वो जावा में लिखे गए हैं। डेटाबेस में यूज़ होता है, IT सेक्टर में काफ़ी यूज़ होता है जावा। फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक मार्केट और रिसर्च और ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन फील्ड है जहाँ पे जावा यूज होता है। और अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सैलरी की। आखिर एक जावा डेवलपर को सैलरी कितनी मिलती है। तो एक जावा डेवलपर को एवरेज सैलरी 4.5 LPA मिलती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं और किस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं। और आफ्टर दैट अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं जावा में तो आपकी सैलरी 9 से 10 लाख पर एनम हो जाती है। एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में आपको 3 से 4 इयर्स लग सकते हैं। और उसके बाद आपकी सैलरी 9 से 10 लैक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 16 लैक्स तक जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात देखी जाए तो शुरुआत में 40,000 काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट अगर आप 10 ईयर्स की बात करें तो आप लगभग 60 तक पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है, नॉर्मली कंसिडर किया है। बट इस फील्ड में आपका देखा जाए सैलरी तो 1 लाख के ऊपर जाके 1,50,000 तक जा सकती है, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इंट्रोडक्शन आते हैं।
जावा के बारे में जानते हैं। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? जावा में हम लोग हर चीज कंसीडर करते हैं एज ए क्लास ऑफ और ऑब्जेक्ट। अगर आप ह्यूमन अपने आसपास देखें तो सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट है जिनका एक स्टेट या बिहेवियर है। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसका एक स्टेट और बिहेवियर होगी। तो ये रियल वर्ड्स की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करके जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जावा में वही चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल होती है जो कि काफी चीजों को आसान बना देती है। जावा इज सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस इन मैनी वे। जो जावा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सी और सी प्लस प्लस से लिया गया। उनकी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो जावा में इम्प्लीमेंट कर दी गई, और जो उनके ड्रॉबैक्स थे उनको मॉडिफाई करके यूज किया। जैसे सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट था जो मेमोरी से डील करता है, उसमें जावा को मॉडिफाई करके जावा में यूज किया गया है। उसमें कागज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इट वाज डेवलप्ड इन 1995 बाय जेम्स गॉसलिन इन सन माइक्रोसिस्टम। जो जावा था 1995 में जेम्स गॉसलिन ने डेवलप किया था। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत थी वो 1991 में हुई थी। 5 लोगों की टीम जो थी डीटीएस सेट टॉप बॉक्स के लिए जावा को डिजाइन कर रहे थे, और जिसके लीडर जेम्स गॉसलिन थे। और उस समय इसका नाम जो पड़ा था वो ओक पड़ा था, क्योंकि वहां पे एक ओक ट्री था गॉसलिन के ऑफिस के सामने। बाद में जब इसको रिलीज किया गया तो इसका नाम जावा पड़ गया, एक इंडोनेशियन कॉफी के ऊपर। जिसके से देख सकते हैं जावा का सिंबल जो है अभी भी वो एक कॉफी का कप है, और जो कि काफी अच्छा लगता है। आगे जो जावा का पहला वर्जन था वो 1995 में निकला था, और उसकी टैगलाइन थी राइट वंस रन एनीवेयर, जो कि उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देती थी। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? जो जावा कोड है वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखें वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा। जैसे कि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं जावा कोड विंडोज पे लिखता हूँ और कोई और है जिस जो लिनक्स यूज कर रहा है, तो वो उसको लिनक्स पे यूज कर सकता है बहुत आराम से। कोई कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आपके जो सिस्टम पे है उस पर जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। अब हम लोग जावा के फीचर्स जानते हैं। जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि जावा इंडिपेंडेंट है। अगर आप उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखते हैं तो आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, वो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपल टू यूज एंड इजी टू लर्न। जावा है वो काफी सिंपल है। अगर आपको इंग्लिश आती है, नॉर्मली समझ में आती है, तो जावा को सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इजी टू यूज ये है, जावा में एप्लेट का कॉन्सेप्ट है जो कि जावा स्विंग्स में उसमें जावा स्विंग्स यूज होता है। उसमें आप जो काफी सारे पैनल्स होते हैं और फील्ड्स होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, बटन इंक्लूड कर सकते हैं। वो नॉर्मली आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इंक्लूड कर सकते हैं और बाद में आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये फ्री ओपन सोर्स क्या है ये समझते हैं। अगर आप जावा डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं तो वो टोटली फ्री है। आप जावा ओरेकल की साइट पे जाके जावा को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इट्स इट हैज रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच मेक इजी टू कोड। इसमें काफी सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि कोडिंग को काफी आसान बना देती हैं। आप काफी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से हैंडल होगा और काफी अच्छे से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फास्ट, सिक्योर एंड पॉपुलर। अगर हम फास्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, जावा नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे पाइथन है। बट जावा का स्पीड की में बात करें तो ये ज़्यादा फास्ट है। और ये सिर्फ सिंपली इसलिए क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप चेकिंग का, जावा रन टाइम पे टाइप चेकिंग नहीं करता और पाइथन टाइप चेकिंग करता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जावा सिक्योर है, जैसे कि मैंने आपको बताया जावा पैकिंग ट्रांजेक्शन में यूज होता है और काफ़ी जगह यूज होता है, क्योंकि ये एक सिक्योर लैंग्वेज है। पासवर्ड फिलिंग में इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कि जावा में कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग का, और जावा में स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग को अगर आप एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती। इसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप
आपका पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता। ये जो स्ट्रिंग होती है सिर्फ डिलीट ही हो सकती है और कोई ऑप्शन नहीं। और पॉपुलैरिटी की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। जावा यूजेस automatically allocation and delocation of memory known as garbage collection। जैसे कि मैंने बताया सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का, उसमें होता था जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट होती थी। बाद में जब आप वो वेरिएबल को डिलीट कर देते थे तो आपको मेमोरी लोकेशन फ्री करनी पड़ती थी, वरना वो एक्यूपाई रहती थी। लेकिन जावा में क्या है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है, और जब आप उसको डिलीट करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन अपने आप डीएलोकेट हो जाती है, फ्री हो जाती है। वो कैसे होता है? वो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर पे जावा कोड रन करना है तो आपके में जेडीके होना चाहिए, और जेडी के अंदर जेआरई और जेवीएम होते हैं। इनके बीच का हम डिफरेंस समझते हैं क्या है। जो जेवीएम है वो जावा वर्चुअल मशीन है। ये क्या करता है? ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जावा क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में कंपाइलेशन के टाइम, और यही बाइट कोड जो है वो जेवीएम यूज करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जो आपका सिस्टम समझ सकता है। और अगर आप एक और जेवीएम काम होता है कि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कि दूसरे लैंग्वेज में लिखे हैं प्रोग्राम, उनको वो जावा के बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मेनली अगर जावा का देखा जाए, जेवीएम का देखा जाए, तो जेवीएम कोड को लोड करने का, वेरीफाई करने का और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। नेक्स्ट जेआरई। जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये जेवीएम को इम्प्लीमेंट करता है और ये कंटेन करता है काफी सारी सेट ऑफ लाइब्रेरी को। मेनली जो जेवीएम होता है उसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, वो सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड जेवीएम। जेआरई में यही दो चीजें होती हैं। और जेवीएम जो होता है वो कंसिस्ट करता है यूजर इंटरफेस जो कि इंटरेक्ट करता है कोड एग्जीक्यूशन से। जेवीएम के बारे में इतना ही। अब जेडीके पे आते हैं। जेडीके होता है, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होता है। इसमें सारे नेसेसरी टूल्स होते हैं जो कि कोड कंपाइल करने में, डीबग करने में और रन करने में यूज होते हैं। इस तरीके से ये सेट ऑफ पैकेजेस और टूल्स होता है। देखा जाए तो इसमें सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो जावा डॉट आई हो गया, एक पैकेज हो गया जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। जावा डॉट यूटिल, जिसमें काफी सारे और पैकेज होते हैं, जैसे कि हम लोग एरे से डील करते हैं तो जावा डॉट यूटिल एरेज का यूज करते हैं। और टूल्स की अगर बात करें तो इसमें जावा और जावा सी दो टूल होते हैं जो कि काफी यूज होते हैं। जावा सी जो है वो कंपाइलेशन में यूज होता है, और जावा जो है वो कोड एग्जीक्यूशन में यूज होता है, जो हम लोग बाइट कोड का एग्जीक्यूट करते हैं जो कि जावा का यूज करता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम लोग अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लोग जावा कोड रन कर सकें, और एक हम लोग आईडीई इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लोग कोड को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं ऐसे ही और कोडिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। साथ ही मैं इस पे प्रोजेक्ट्स भी लाता रहूँगा ताकि आपकी स्किल और इनहेंस हो जाए। और फाइनली मैं कुछ जॉब रिलेटेड वीडियोस भी लाऊंगा ताकि आप एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करके क्लियर करके एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकें, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।